अस्सलाम वालेकुम फ्रीलांसर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप 2025 में फाइवर पर ग्रो करना चाहते हैं या फिर आप ये सोच रहे हैं कि 2025 में आपने फाइवर में स्टार्ट लेना है, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर नए फ्रीलांसर्स फाइवर पर ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनका कैरियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। अक्सर लोग फाइवर में बहुत एक्सपर्ट लेवल का काम कर रहे होते हैं, जो अपनी स्किल में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन उनको फिर भी काम नहीं मिल रहा। तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है? जैसा कि आप जानते हैं कि जो लोग फाइवर को 2018-2019 के टाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बेहतर जानते हैं कि फाइवर बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुका है। फाइवर का डैशबोर्ड, पॉलिसीज़ और नई अपडेट्स आ चुकी हैं। ज़्यादातर अपडेट्स में ये है कि पहले हम किसी और फील्ड को लेके चलते थे फाइवर में, कि हमें काफ़ी सारी चीज़ों की वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। लेट्स से अगर हम जाना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, तो वहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग को ही कवर करते थे और उसके बाद आप 7 गिग्स बनाते थे न्यू सेलर होके, और उसके बाद आपको अप्रूवल का कोई चक्कर नहीं होता था। आपकी प्रोफाइल जैसे ही आप साइन अप करते थे तो आपको अप्रूवल मिलती थी। लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनके मुताबिक तो ये है कि आप फाइवर की पहले प्रोफाइल को साइन अप करते हैं, उसके बाद आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होती है, देन आपकी प्रोफाइल अप्रूवल में जाती है। अगर आपकी प्रोफाइल सेलर अप्रूव होती है तो ही आप आगे गिग्स को सेल कर सकते हैं, बना सकते हैं, वरना अदरवाइज़ आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाती है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक आईडी कार्ड और एक फ़ोन नंबर और एक ईमेल पर सिर्फ एक ही फाइवर का अकाउंट बनता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 गलतियां बताऊंगा जो नए फ्रीलांसर अकाउंट अप्रूव करवाने के बाद करते हैं, जिनकी वजह से वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट, टाइम की इन्वेस्टमेंट और पैसों की इन्वेस्टमेंट जो कि फ़ेक रिव्यूज़ वगैरह लगवाते हैं, उसका भी नुकसान करते हैं, और जिनकी वजह से वो फाइवर पर सक्सेसफुल नहीं हो पाते और वो फाइवर को छोड़ना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। जी तो दोस्तों, यहाँ पे पहली गलती जो हाईलाइट मैं कर रहा हूँ वो है गिग को कॉपी करना। अक्सर फ्रीलांसर नए लोग क्या करते हैं कि जैसे फाइवर में आते हैं वो गिग को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने टॉप रेटेड की गिग्स देखी, लेवल 2 लेवल 1 वालों की गिग्स देखी और वहां से डाटे को कॉपी करके अपनी गिग में लगा देते हैं। आपको लगता है कि किसी कामयाब सेलर की गिग कॉपी करके आप भी ऑर्डर हासिल कर लेंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। फाइवर का एल्गोरिदम यूनिक कंटेंट को तरजीह देता है और कापीशुदा कंटेंट, जो कि कॉपीराइटेड कहा जाता है जिसको, वो आपकी प्रोफाइल को डाउन करता है, बल्कि ये बाज़ दफ़ा आपकी प्रोफाइल को सस्पेंड भी करता है, क्योंकि फाइवर जानता है कि आपने ये चीज़ कॉपी की है, ये आपकी ओरिजिनल नहीं है। तो इसलिए नए फ्रीलांसर्स को चाहिए कि वो यूनिक डाटा लेकर आएँ, गिग में कोई भी चीज़ कॉपी ना करें, किसी और सेलर का डाटा वहाँ पे ना हो। अक्सर लोग वहाँ पे पैराफ्रेजिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि पहले होता था। इवन कि मैंने भी कभी पिछली पुरानी वीडियोज़ में ये बताया होगा, बट वो लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक वो तरीका कारआमद नहीं है। तो आपने जो भी लिखना है, एआई का यूज़ आप कर सकते हैं, बट ये कि यूनिक हो, जिसमें आइडिया आपका शामिल हो। एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट कभी भी नहीं करना। इसी लिस्ट में जो दूसरी गलती नए फ्रीलांसर्स करते हैं, जो अक्सर मैं लिंक्डइन पे भी रिव्यू कर रहा होता हूँ, प्रोफाइल्स और स्टूडेंट्स भी बता रहे होते हैं, कि वहाँ पे क्लाइंट को कंफ्यूज कर देते हैं, अपनी सर्विसेज को ज़ाहिर नहीं करते, एक एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते, क्योंकि आपने प्रोफाइल बनाई होती है किसी और नीश में, आपकी गिग कोई और नीश की है, और वहाँ पे क्लाइंट खुद कंफ्यूज होता है कि आपको ऑर्डर वो क्यों दे, और स्किल्स आपकी मैच नहीं कर रही होती। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रोफाइल की आपके साथ प्रोफेशनल नहीं नज़र आ रही होती। अगर आप अपनी गिग में क्लाइंट को ये नहीं बता पा रहे कि आप ऑफ़र क्या कर रहे हैं, और आप, जाहिर सी बात है कि वो आपसे क्यों रब्ता करेगा। तो इसका हल ये है कि हर सर्विस को डिटेल में बयान करें, और गिग का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, जो भी आपने डाटा देना है डिटेल्ड दें, और ताकि आपके क्लाइंट को समझ आ सके। अक्सर लोग गिग की राइटिंग में गलती करते हैं, डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आपने गलतियाँ नहीं करनी। इसी लिस्ट में जो तीसरी फाइवर पर नए फ्रीलांसर गलती कर रहे हैं वो है प्राइसिंग डिफरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। प्राइसिंग डिफरेंस क्या होता है कि अक्सर आप लोग जो नए फ्रीलांसर्स हैं वो लेवल 2 या फिर टॉप रेटेड वालों की देख रहे होते हैं, और वहाँ पे वो प्राइसिंग देख रहे हैं कि एक वेबसाइट है वो बना रहा है $1500 में, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ $1200 में। तो भाई आप उसका एक्सपीरियंस देखो, अपना एक्सपीरियंस देखो, उसकी प्रोफाइल के रिव्यूज़ देखो कितने ज़्यादा हैं, और आप अपनी प्रोफाइल के रिव्यूज़ देखो। इस हिसाब से आप वहाँ पे कभी भी रैंक नहीं हो सकते। आपको फाइवर हमेशा डी रैंक करता है। जब आप नए सेलर हैं और आप टॉप रेटेड के लेवल की प्राइस मांग रहे हैं क्लाइंट से, तो क्लाइंट आपको कभी भी प्रोजेक्ट नहीं देगा। और इसी में नए फ्रीलांसर्स क्या करते हैं, या तो अपनी प्राइस बिल्कुल हाई रख लेते हैं या फिर बिल्कुल लो कर लेते हैं, जिससे क्लाइंट्स को शक हो जाता है। शुरू में मुनासिब और रीज़नेबल प्राइस रखनी चाहिए, और वक्त के साथ अपने प्राइस को आप बढ़ा सकते हैं, जिस तरह आपके रिव्यूज़ अगर अच्छे हो जाएं तो। चौथी जो अहम गलती फ्रीलांसर्स करते हैं फाइवर पर,
वो है पुअर कम्युनिकेशन। इनको सही तरीके से बात करना नहीं आता, क्लाइंट को अपनी चीज़ गो के इनको काम आता होता है, लेकिन ये क्लाइंट को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, मीटिंग नहीं कर पाते, इंग्लिश बोलने का मसला होता है। तो वहाँ पे क्लाइंट पुअर कम्युनिकेशन की वजह से इनको ऑर्डर नहीं देता, या फिर अगर ऑर्डर देता है तो वहाँ पे रिव्यू अच्छा नहीं देता। याद रखें, क्लाइंट आपके प्रोफेशनल रवैये को देखकर ही आपको ऑर्डर देगा। हमेशा कोशिश करें फाइवर पर कि क्विक रिप्लाई करें, जल्दी रिप्लाई करें, जितना जल्दी हो सकता है आप अवेलेबल हैं तो आप फ़ौरन उसको रिप्लाई करें। और जब भी आप क्लाइंट का मैसेज आता है और आप लेट रिप्लाई करते हैं तो वहाँ पे क्लाइंट आपसे कभी भी मुतमईन नहीं होता। नंबर 5 जो कि काफ़ी सारे नए फ्रीलांसर्स गलतियाँ करते हैं उसमें है कि उनमें कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं होती। फाइवर पर कामयाबी कभी भी एक रात में नहीं मिलने वाली। आपको अपनी प्रोफाइल रोज़ अपडेट करना होगी, गिग्स को बेहतर बनाना होगा और मुस्तकिल काम करना पड़ेगा। बाज़ दफ़ा आपकी गिग्स की इमेजेस वहाँ पे 3 रिक्वायर हैं और आपको 30 भी बनानी पड़ सकती हैं कि कोई भी परफेक्ट जाके काम कर सकती है। गिग के टाइटल को आप चेंज नहीं कर सकते, तो उस हिसाब से आप प्राइसिंग को अपडेट करते रहें, अपने टैग्स को अपडेट करते रहें, डिस्क्रिप्शन को अपडेट करते रहें और आप वहाँ पे कंसिस्टेंट रहें। क्योंकि जब तक आप में मुस्तकिल मिजाजी नहीं होगी, आप फाइवर पर कभी भी रैंक नहीं हो सकते। इवन के कोई भी काम हो, जाहिर सी बात है कि मुस्तकिल मिजाजी ही आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाती है। तो अगर आप इन 5 गलतियों से बच गए तो यकीन रखें कि फाइवर से आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। याद रखें कि मेहनत समझदारी से काम करें और मुस्तकिल मिजाज रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।